जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा हो। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसार विद्धि तत्र वै। प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भव। प्रौढ़ वैराग्य, कच्चा वैराग्य खतरनाक है, पक्का वैराग्य। क्या फर्क है कच्चे और पक्के वैराग्य में? एक तो वैराग्य है जो तुम किसी की बातें सुन के ले लो। किसी साधु सत्संग में वैराग्य की चर्चा चलती हो, वैराग्य के अनूठे अनुभवों की बात होती हो, तुम्हारा लोभ जग जाए। वैराग्य के आनंद की प्रशस्ति गाई जा रही हो, कोई समाधि के सुख का वर्णन कर रहा हो और तुम्हारे भीतर वासना जग जाए कि ऐसा आनंद हमें भी मिले, ऐसा सुख हम भी पाएं, ऐसी परम रसपूर्ण अवस्था हमारी भी हो, और इस कारण तुम वैराग्य ले लो। तो कच्चा वैराग्य ये टिकेगा नहीं, ये तुम्हें बड़े खतरे में डालेगा। तुम अभी पके ना थे, कच्चे तोड़ लिए गए। कच्चा फल टूट जाए तो वृक्ष को भी पीड़ा होती, फल को भी पीड़ा होती। और कच्चा फल कच्चा है, इसलिए कुछ अनुभव घटेगा नहीं। जो पके फल को घटा है वो कच्चे को घट नहीं सकता, क्योंकि वो पकने में ही घटता है। जब पका फल वृक्ष से गिरता है तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता कब गिर गया। चुपचाप, न वृक्ष पे घाव छूटता, न पके फल को कोई पीड़ा होती, चुपचाप सरक जाता है। हवा का झोंका भी ना आया हो और चुपचाप सरक जाता है। पका वैराग्य, प्रौढ़ वैराग्य, ये शब्द बहुत बहुमूल्य है। प्रौढ़ वैराग्य का अर्थ है जीवन की असारता को अनुभव करके जो वैराग्य जन्मे। वैराग्य का गीत सुन के, विराग की प्रसक्ति सुन के जो लोभ के कारण वैराग्य आ जाए तो वो कच्चा सन्यास है। उससे बचना उसका कोई भी मूल्य नहीं, वो बड़े खतरे में डाल देगा। वो तुम्हें संसार का अनुभव भी ना करने देगा और समाधि तक भी ना जाने देगा। तुम बीच में अटक जाओगे त्रिशंकु की भांति। प्रौढ़ वैराग्य, संसार का ठीक ठीक अनुभव करके, अपने ही अनुभव से जान के। बुद्ध तो कहते हैं संसार दुख है, और अष्टावक्र कहते हैं कि काम शत्रु है, और महावीर कहते हैं अर्थ में सिर्फ अनर्थ है। मगर ये वे कहते हैं, ये तुमने नहीं जाना। इनकी सुन के एकदम चल मत पड़ना, अनुयायी मत बन जाना, नहीं तो खतरा होगा। तुम्हारे पास अपनी आंखें नहीं है, तुम कहीं ना कहीं खाई खड्डे में गिरोगे। इनकी बात समझना और जीवन की कसौटी पे कसना। अनुयायी मत बनना, अनुभव से सीखना। ये कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इस पे विश्वास कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इस पर अविश्वास करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर प्रयोग करने की जरूरत है। ये जो कहते हैं उसे जीवन में उतारना, देखना, देखना अपनी वासना को। अगर तुम्हारा भी यही निष्कर्ष हो, तुम्हारा अवलोकन भी यही कहे कि बुद्ध ठीक कहते हैं, अष्टावक्र ठीक कहते हैं, लेकिन निर्णायक तुम्हारा अनुभव हो, बुद्ध का कहना नहीं, बुद्ध गवाह हो, मौलिक निष्पत्ति तुम्हारी अपनी हो, फिर तुम्हारे जीवन में जो वैराग्य होगा वो प्रौढ़ वैराग्य है। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां संसार जान। अगर मोक्ष की भी तृष्णा हो तो वह भी संसार है। इसलिए धर्म को भी कहा त्याग कर देना। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्ण हो। प्रौढ़ वैराग्य माश्रितम वीत तृष्णा सुखी भव। अभी हो जा सुख को उपलब्ध, लेकिन पहले वैराग्य को प्रौढ़ हो जाने दे। यत्र यत्र तृष्णा भवेत तत्र संसारम विद्धि वै। जहां जहां है वासना वहां वहां संसार। समझना, वासना संसार है, इसलिए संसार को छोड़ने से कुछ भी ना होगा, वासना छोड़ने से सब कुछ होगा। संसार तो वासना के कारण निर्मित होता है। तुम संसार से भाग गए तो कुछ लाभ नहीं,
वासना साथ रही तो नया संसार निर्मित हो जाएगा। जहां तुम होगे वहीं ब्लूप्रिंट तुम्हारे पास है, फिर तुम खड़ा कर लोगे। उससे तुम बच ना पाओगे। उसका बीज तुम्हारे भीतर से। वासना बीज है, संसार वृक्ष है। बीज को दग्ध करो, वृक्ष से मत लड़ने में लग जाना। तत्र संसारम विद्धि वै प्रौढ़ वैराग्यम आश्रितम वीत तृष्णा सुखी भव। और प्रौढ़ता को उपलब्ध हो।